गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स देखे थे बाय यूजिंग जेड टेबल, और जेड टेबल कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था, और मैंने आपके साथ जेड टेबल की पीडीएफ फाइल भी शेयर की है। अब आज उसी के बेस पे आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ अ मीन 2 and an SD of 0.1, then find P modulus x minus 2 greater than or equal to 0.01। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टोटल 2 एग्जांपल किए थे, तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है और ये वीडियो लेक्चर का फर्स्ट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते। तो सॉल्यूशन हमें जो फाइंड करना है वो है P मॉड्यूलस x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.01। ये आपको फाइंड करना है। आपको मीन एंड एसडी दे दिया है, तो म्यू आपको दिया है, म्यू इज ए 2 एंड सिग्मा इज ए 0.1, राइट। तो ऑलरेडी आपको म्यू एंड एसडी दे दिया है। अब हमें जो फाइंड करना है वो है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.01। तो मैंने आपको फर्स्ट से भी बताया था कि जब भी ग्रेटर देन में कोई वैल्यू दी है तो डेट मीन्स जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनफाइनाइटली आगे जाता है, राइट। तो जो पी जेड ग्रेटर देन ऐसे होता था उसमें भी हम उसको लेस देन में कन्वर्ट करते थे या तो 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट। क्योंकि ये इनफाइनाइटली आगे जाता है तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोई जो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है उसका यूज करते थे। तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है उसको भी हम फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.01 इज इक्वल टू 1 माइनस पी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0.01, राइट। आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की वो 1 है, उसमें से लेस देन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे हम ये वाले में लेते थे कि आपको z यहाँ पे 1 दिया है तो z ग्रेटर देन 1 फाइंड करना हो तो आप क्या करते थे 0.5 माइनस p 0 लेस देन z लेस देन 1, तो आपको ये z ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि ये z ग्रेटर देन 1 क्या है, इनफाइनाइट, तो आप 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। अब यहाँ पे सिर्फ इतना फाइंड करना था, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो ये इतनी 0.5 और ये इतनी 0.5, टोटल कितना होगा 1। तो 1 में से हम लेस देन वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दे तो ग्रेटर देन वाले की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। तो ये जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास उसमें से ये तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले ये फाइंड करेंगे, उसको हम ये इक्वेशन में रखेंगे। तो इसे इक्वेशन 1 दे देते, तो हम लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो मॉड्यूलस को आप ऐसे करते हो 0 माइनस 0.01 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0.01। मीन्स आप x माइनस a लेस देन b दिया हो तो आप ऐसे करते हो कि माइनस b लेस देन x माइनस a लेस देन माइनस और प्लस इनइक्वालिटी साइड। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए तो दोनों साइड क्या करोगे, +2 ऐड करोगे, तो यहाँ पे +2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो 2 माइनस 0.01 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 2, बट वो क्या हो जाएगा 0। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रही हूँ, x is less than or equal to 0.01। तो it is equal to 2 minus 0.0 means 1.99 is less than or equal to x is less than or equal to, यहाँ पे 2 प्लस लिखना भूल गए 0.01, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे भी 2 ऐड होगा, यहाँ पे भी तीनों में ऐड होगा, बट यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो x ही बचेगा और ये बनेगा 2.01, राइट। तो p मॉड्यूलस x माइनस 2 is less than or equal to 0.01 which is equal to this 1.99 less than, मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये हमने सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट को किया है। तो p ऑफ दिस, राइट। अब ये जो वैल्यू है वो x की है, बट हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, z टेबल से। तो हम x को किस में कन्वर्ट करेंगे, z में। तो z की फॉर्मूला क्या थी, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1.99 दैट इंप्लाइज z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू
x इज 1.99, म्यू दिया है 2 एंड सिग्मा दिया है 0.1। तो 1.99 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 0.01 बाई 0.1। तो ये 1/100 होगा और 1/10, तो आंसर क्या आएगा, -0.2, राइट। एक एक 10 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2.01, that implies z is equal to x minus mu upon sigma। तो x इज ए 2.01, म्यू आपको दिया है 2 एंड सिग्मा इज ए 0.1। तो 2.01 क्या होगा, 0.01। सिर्फ वैल्यू प्लस आएगी, बाकी वैल्यू सेम, जो लास्ट वैल्यू आई है वही है। तो हमें z एंड z दोनों वैल्यू मिल गए। अब जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी कि p मॉड्यूलस x माइनस 2 is less than or equal to 0.01 is equal to p at 1.99 less than or equal to x less than or equal to 2.01। ये x की वैल्यू है, वो z वैल्यू क्या होगी, तो 1.99 की z वैल्यू है -0.1, x अब किस में कन्वर्ट हो गया, z में, और 2.01 की z वैल्यू होगी 0.1। तो अब हमें z टेबल से ये वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो इसके लिए आप डायरेक्टली जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला लिखवाई थी वो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे +0.1, 0.1 है तो बहुत ही स्लाइड वैल्यू होगी, यहाँ पे है -0.1, तो इतना एरिया आपको मिलेगा, राइट। अब जब भी आपको एक माइनस वैल्यू एक प्लस वैल्यू दी होती थी तो हम क्या करते थे, यहां से लेकर इतना वैल्यू प्लस यहां से लेकर इतनी वैल्यू, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते, इज इक्वल टू p -0.1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस p 0 से लेकर 0.1 तक, राइट, ऐसा होगा। अब जो माइनस वैल्यू है उसका z टेबल, हम यहाँ पे सिर्फ प्लस वैल्यू का z टेबल यूज कर रहे हैं, बट आपके पास अगर आपको देखना है तो ऑनलाइन माइनस वैल्यू का भी z टेबल होता है, बट हमारे पास सिर्फ प्लस वैल्यू का है, तो इसलिए हम इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो इसको आप लिख सकते हो, मीन्स यहाँ पे आप माइनस को प्लस में कन्वर्ट करोगे तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.1 होगा, ये साइन चेंज हो जाएगी, ये -z होगा, इसका -0 या +0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा मिलेगा। अब इसकी आप इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो फिर से इसको -0 लेस देन z लेस देन 0.1 लिख सकते हो, तो इनइक्वालिटी चेंज करो तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, p 0 लेस देन z लेस देन 0.1, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है। अब दोनों सेम ही है तो 2 टाइम्स लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2 टाइम 0 लेस देन z लेस देन 0.1। अब इसकी जो वैल्यू है, मैंने आपको z टेबल सिखाया था, तो यहाँ पे पहले ही 0.1 के पास वैल्यू होगी, यहाँ पे 0.01 होगा और यहाँ पे 0, तो 0.1 के पास z टेबल में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू है 0.0398, राइट, फर्स्ट वैल्यू ही होगी। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर मिल रहा है वो है 0.0796। तो p एट मॉड्यूलस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0.01 विच इज इक्वल टू 0.0796। अब ये हमने लेस देन की वैल्यू फाइंड की, बट हमें जो आंसर में फाइंड करना है वो क्या है, ग्रेटर देन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 probability of modulus x minus 2 greater than or equal to 0.01 is equal to 1 minus p at modulus x minus 2 less than 0.01। यहाँ पे सिर्फ ये लेस देन आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लिया, यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, दोनों में से कोई एक जगह, राइट। तो ये जो आंसर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 - 0.0
796। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है 0.9204, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो मॉड्यूलस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0.01 इज 0.9204, राइट। तो आपको ग्रेटर देन फाइंड करना था, हमने लेस देन फाइंड किया और फिर फाइनल वैल्यू फाइंड की। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड सम में if the weights of 300 students are normally distributed with a mean of 68 kg, तो आपको मीन दिया है 68 kg and a standard deviation means sigma दिया है 3 kg. How many students have weights greater than 72 kg? मीन्स 300 में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसका वेट 72 kg, लेस देन और इक्वल टू 64 kg मीन्स 64 से बिलो है, और इक्वल टू मीन्स 64 को भी कंसीडर करना है, एंड बिटवीन 65 to 71 इंक्लूसिव मीन्स 65 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 71, इंक्लूसिव मीन्स इक्वल टू को लेना है, अगर इंक्लूसिव नहीं लिखा है तो स्ट्रिक्टली लेस देन। तो टोटल 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट। ऐसा ही सेम सम लास्ट एग्जाम में आया था, तो ये आईयूपी है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले जितनी वैल्यू आपको दी है वो आप लिख लो, तो आसानी हो जाएगी कि हमें क्या फाइंड करना है। तो वैल्यू दी है मीन, म्यू इज इक्वल टू 68 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3, राइट। एंड आपको जो फाइंड करना है वो है फर्स्ट p एट x ग्रेटर देन, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ही आएगा। देन सेकेंड आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, p एट x लेस देन और इक्वल टू 64, एंड लास्ट वन क्या फाइंड करना है, p एट 65 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 71। तो इतना आपको फाइंड करना है टोटल, राइट। अब म्यू एंड सिग्मा, तो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल which denotes weight of the student। अब तक हमने जितने एग्जाम्पल किए वो ऐसे थियोरिटिकल नहीं थे, डायरेक्टली आपको वैल्यू दे दी थी और वैल्यू भी आपको जो फाइंड करनी है वो ऐसे फॉर्म में दी हुई, राइट। फर्स्ट सेकंड जो किया, अब ये थियोरिटिकल एग्जाम्पल है तो आपको x को एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका x क्या है, राइट, जैसे मैंने एज्यूम किया है। अब आपको जो वैल्यू दी है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आएगा, उस हिसाब से हम ये x में वैल्यू दी है, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, z में। तो लेट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे कि व्हेन p x ग्रेटर देन 72, तो व्हेन x इज इक्वल टू 72 दैट इंप्लाइज z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x इज 72 माइनस 68 बाय 6, राइट। तो जो सिग्मा 3 है, तो 72 माइनस 68 डिवाइड बाय 3, वैल्यू जो है वो पॉइंट में मिल रही है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 1.333, राइट। तो इतनी वैल्यू z की मिल रही है। मीन्स हमें जो फाइंड करना है p एट x ग्रेटर देन 72, दैट मीन्स हमें फाइंड करना होगा p z ग्रेटर देन 1.32। अब आपको एग्जांपल में एक और चीज दी है, इफ वेट्स ऑफ 300 स्टूडेंट, तो हमें टोटल जो n दिया है कैपिटल N, तो यहाँ पे लिख लो कैपिटल N इज 300। मीन्स हमें जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो तो पॉइंट में मिलेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती, राइट, 0 to 1। जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमें लाने हैं ग्रेटर देन 72, वो तो कोई काउंट होगा ना, वो पॉइंट में थोड़ी ना होगा। तो जो आंसर हमें मिलेगा उसको 300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन्स जो हमारे स्टूडेंट है वो मिल जाएंगे वेट के हिसाब से, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले क्या करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना। तो z ग्रेटर देन 1.32 ग्राफ आएगा, तो रफली हम ड्रॉ करते हैं, ऐसा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आएगा, यहाँ पे 0, अब 1.33, तो यहाँ पे 1.33, z ग्रेटर देन 1.32 मीन्स इससे ग्रेटर देन है, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटीज की फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू को फाइंड करना है
लास्ट सम में बताया ग्रेटर देन को फाइंड करना है, तो हमें लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फाइनाइट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 0.5 माइनस, क्योंकि इतना आधा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, उसमें से हम ये फाइनाइट 0 to 1.33 की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करें। तो P 0 लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1.33। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बोथ आर इक्वल है, राइट। तो 0.5 माइनस इसकी वैल्यू z टेबल में मींस 1.33, तो यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे 0.03, दोनों की वैल्यू देखोगे जो वैल्यू मिलेगी वो है z at 1.33 0.4082। तो 0.5 माइनस 0.4082 इसे 0.0918। ये हमें मिला प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70, मींस इतनी प्रोबेबिलिटी है 72 kg से अब वेट वाली। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फाइंड कर रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with weight more than 72 kg, more than 72 kg is capital N into P at x greater than 70। हमारा कैपिटल N कितना है 300, तो 300 इंटू इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिली है 0.0918। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 27.50। अब ये जो है वो पर्सन है, स्टूडेंट्स है, तो वो पॉइंट में तो नहीं हो सकते कि हाफ स्टूडेंट ऐसे, तो टोटल हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है और प्रोबेबिलिटी हमेशा हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है, राइट। तो 5 से अप है 54, मीन्स आप क्या लोगे 28। अगर 27.43 होता था अब 27 है, मीन्स 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट कितना है 72 से ज्यादा। अब सेम हियर फर्स्ट का आंसर मिल गया सेकंड, तो सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है P x लेस देन और इक्वल टू 64, मींस 64 से कम वेट वाले स्टूडेंट की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो P at x लेस देन और इक्वल टू 64 आपको फाइंड करना है। उसके लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे z। तो व्हेन x इज इक्वल टू 64 z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x इज 64, म्यू इज 68, तो 64 माइनस 68 बाय 3, तो वैल्यू मिलेगी सेम वैल्यू मिल रही है, सिर्फ माइनस में मिल रही है माइनस 1.33। तो z इज इक्वल टू माइनस 1.33, तो p एट x लेस देन इक्वल टू 64 इज इक्वल टू p एट z लेस देन इक्वल टू माइनस 1.33। बोथ आर सेम जब हमने x को z में कन्वर्ट किया। अब ये माइनस 1.33 है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो दोनों साइड मींस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1.3। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, बट लेस देन है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है z ग्रेटर देन 1.33 में, तो सेम ग्राफ आएगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये होगा 0.5, इसलिए मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इक्वल टू साइन यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा 1.33, ये वैल्यू आएगी, राइट। तो 0.5 माइनस p 0 लेस देन z लेस देन 1.33, यहाँ पे इक्वल टू साइन है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, बट टेबल में तो इक्वल टू या स्ट्रिक्टली लेस देन ऐसा कुछ है नहीं। डायरेक्टली इसकी वैल्यू देखनी है, वैल्यू भी सेम आएगी 0.4082, आंसर मिल रहा है 0.0918। तो x लेस देन इक्वल टू 64 की प्रोबेबिलिटी मिली। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे लास्ट में फाइंड किया था वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ वेट
लेस देन और इक्वल टू 64 kg is equal to capital N into P at x less than or equal to 64. Capital N is 300. इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिली है 0.0918. अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 27.54 एंड इक्वल टू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 28 स्टूडेंट्स. तो जितने स्टूडेंट्स 72 kg अप वाले उतने स्टूडेंट 64 से लेस देन वेट वाले, राइट. और थर्ड वैल्यू जो फाइंड करनी है तो उसके लिए अब हमें एग्जांपल की जरूरत है, तो उसको रफ कर देते हैं. तो थर्ड वैल्यू P at 65 less than or equal to x less than or equal to 71, right. तो 65 and 71 both are inclusive. अब यहाँ पे हमें दो बार z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एक तो 65 के लिए और 71 के लिए. तो when x is equal to 65, that implies z is equal to 65 x minus mu upon sigma. 65 minus mu is 68 by sigma is 3. तो ये है -3 upon 3. वैल्यू क्या मिलेगी -1. And when x is equal to 71, that implies z is equal to x minus mu upon sigma 71 minus 68 by 3. तो +3 by 3 वैल्यू मिलेगी 1. तो इसकी वैल्यू P at 65 less than or equal to x less than or equal to 71 is equal to P at -1 less than or equal to z less than or equal to 1. ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, राइट. अब आपको ये लिखना बाकी होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रही हूँ आगे. इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम. तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब दो वैल्यू आएगी, एक तो एक साइड -1 दूसरी साइड +1 यहाँ पे. तो इतना एरिया आएगा. लास्ट सब में जैसे किया था वैसे ही 0.1 था माइनस और +0.1, राइट. तो क्या किया था हमने -1 से -0.1 से 0 तक और 0 to 1 सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो P at -1 less than or equal to z less than or equal to 0 और प्लस P at 0 less than z less than 1. इसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन भी चेंज हो जाएगी. में 0 1 की जगह पे आएगा और 1 0 की जगह. तो दोनों सेम हो गए. 2 times P 0 less than z less than 1. अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू 2 into z टेबल में आप 1.0 के आगे देखोगे, यहाँ पे z में 1.0 और ऊपर वाले में 0 में जो वैल्यू आएगी z की वो वैल्यू हमें मिल गई है 0.341. तो टोटल आंसर होगा 0.6826. ये हमें प्रोबेबिलिटी मिली 65 से लेकर 71. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनल कंक्लूजन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स between the weight and 71 where 65 and 71 inclusive is equal to probability between 65 less than x less than 71 into and n is a 300. probability मिली है 0.6826. मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिला है वो है 204.78. मैंने आपको बताया कि ये नंबर अगर 5 से बड़ा हो
तो टोटल आपको आंसर क्या लिखना है 205, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो टोटल स्टूडेंट्स जो 65 से लेकर 71 के बीच का वेट उसमें 65 भी इंक्लूड है और 71 भी इंक्लूड है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 205, तो टोटल 205 28 प्लस 28 राइट, इतने स्टूडेंट हुए। तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेट हमने अंदाजा लगाया कि इतने स्टूडेंट्स का वेट ऐसे है। ऐसे ही एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज का जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।